सर, आपने सज्जनगढ़ में बहुत काम किया, आपको क्या लगता है कि वर्तमान में लेंटाना की क्या स्थिति है और ये अभियान कितना सफल है या जरूरी है? देखिए, लेंटाना बहुत तेजी से फैलने वाली चीज एक स्पीसीज है, और लेंटाना में खास बात क्या है कि इसके जो फल हैं वो खाने लायक हैं। तो बहुत सारी बर्ड्स, खासतौर से जो बुलबुल है, वो इसके फलों को बहुत पसंद करती है, और बुलबुल इसके बीजों को, फलों को खा के बीट को दूर दूर तक फैलाती है। दूसरे पक्षी जो भी फल वाले हैं, खाने वाले हैं, वो भी इसको फैलाते हैं। मोर भी इसके फलों को खाकर दूर दूर फैलाता है। लंगूर चूंकि यहाँ है, लंगूर भी इसके फलों को खा के, सिवेट इसके फलों को खाता है। ये जो एनिमल हैं, बर्ड हैं, ये इसके फलों को दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि उनको भोजन की तलाश है। तो आप देखिए, ये काफी दूर, काफी वैलीज में ये बुरी तरह से ये आ चुका है, और वैलीज में जहां जहां यकूफाई इसने किया एरिया, वहां हमारी देसी जो जातियां हैं, खासतौर से घासों को बड़ा नुकसान हुआ है। तो आप देखिए, करीब करीब 40 से 50% के बीच का हिस्सा है, वहां अलग अलग डेंसिटी में, कहीं ये 0.4 डेंसिटी से ऊपर है, तो कहीं ये 1 से लेकर 0.4 तक डेंसिटी, यानी 1 से लेकर 0.4 डेंसिटी में अगर कहूँ, इसका मतलब वहां थोड़ा संख्या कम है। 0.4 डेंसिटी से ज्यादा कहना, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा हुआ है। और 0 डेंसिटी के एरिया बहुत कम है, खासतौर से ऊपर की तरफ 0 डेंसिटी वाले एरिया हैं जहां ये नहीं है, क्योंकि वहां थोड़ा पानी की कमी है। तो हमें ये जो काम हम देख रहे हैं, ये वास्तव में एक बहुत अच्छा काम, और ये सभी सेंचुरी में हो रहा है। हर साल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उसके तहत बजट मिलता है, सीएसएस बजट के कुम्भलगढ़ में, रावली टाटगढ़ में, फुलवारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, सीतामाता में, सभी में इसमें हटाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, आपका बिना किसी पैसे के इन्वॉल्वमेंट के फ्री में काम हो रहा है, और इसका मैसेज कितना बड़ा जा रहा है। तो ये जो मैसेज यहाँ से जाएगा दूर दराज तक, तो और लोग भी जागरूक होंगे, और डिपार्टमेंट भी जागरूक होंगे, जनता का जुड़ाव मिलेगा, मीडिया का सपोर्ट भी जो मिल रहा है, उससे हम इस काम को, हम और ज्यादा जगह इसको रिपीट करने की जरूरत है। क्योंकि सिर्फ कुछ हेक्टेयर, 10, 20, 5 या 50 हेक्टेयर को वीड फ्री करने से काम नहीं चलता है, क्योंकि चारों तरफ वीड है, वहां से फिर बीज आ जाएगा। तो हम, जब तक हम लैंडस्केप अप्रोच पे, यानी आसपास सभी जगह, हमें ग्रासलैंड से भी वीड को हटाना चाहिए, हमको वेस्टलैंड से भी हटाना चाहिए, फॉरेस्ट लैंड से भी हटाना चाहिए, सेंचुरी से हटाना चाहिए, और ह्यूमन हैबिटेशन से, सभी जगह से जब तक हम नहीं हटाएंगे, तो एक जगह का हटाने से दूसरी जगह से बीज, कोई न कोई कैरियर, बर्ड या कोई भी फल खाने वाला एनिमल उसको कैरी करके फिर ले आएगा, और फिर से एरिया स्टार्ट हो जाएगा। और एक ध्यान और रखना है, ऐसा ऑपरेशन हमेशा फूल और बीज लगने से पहले स्टार्ट किया जाना चाहिए। पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, ढालू क्षेत्र हैं, उनमें सबसे पहले लेंटाना या कोई भी वीड हो, उसको ऊपर से हटाना चाहिए, और धीरे धीरे ऊपर से हटाते हुए नीचे की तरफ आना चाहिए। अगर समतल एरिया है तो केंद्र से परिधि की तरफ हटाना चाहिए, और अगर हम किसी नदी के कैचमेंट में हटा रहे हैं, रिवर के बैंक पर हटा रहे हैं, तो हमेशा जो अप स्ट्रीम है पहले वहां हटाना चाहिए, और अप स्ट्रीम से धीरे धीरे हटाते हुए हमें डाउन स्ट्रीम की तरफ आना चाहिए, ताकि ऊपर का बीज, अगर हम पहले नीचे हटाते हैं, ऊपर अगर नहीं हटाएंगे, तो ऊपर का बीज बहकर पानी के साथ नीचे आ सकता है। और हाँ, अगर पानी ऊपर से बहकर इतना फ्लो नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा, हो सकता है आप नीचे से भी आप हटा सकते हैं। लेकिन पता नहीं वर्षा का कब वर्षा तेज आ जाए और ऊपर का बीज बह के नीचे आ जाए। तो अगर हम टेक्निकली इसको टॉप टू बॉटम वाली अप्रोच लेते हैं, तो हमें और भी बेटर रिजल्ट इसके आएंगे। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा काम है, और ये सभी जगह इसको किया जाना चाहिए, ताकि हम वीड फ्री एक एरिया करें, और हमारी जो स्पीसीज है नेटिव, हम उनको बढ़ावा दें। इससे हमारी इकोलॉजी इंप्रूव होगी, हमारे जो वाइल्ड हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो अच्छा होगा। वहाँ हर्बीवोरस के लिए, शाकाहारी प्राणियों के लिए राजस्थान में जगह जगह कि वो गांव में घुस के बकरियों को मार रहा है, गायों को मार रहा है, उस पर भी हम काफी हद तक अंकुश लगा पाएंगे। ये लेंटाना उखड़ गया है, तो इसके बाद का क्या टारगेट होना चाहिए, थोड़ा टेक्निकली आप बताइए। और इसमें देखिए, ये एक बेहतरीन काम हो रहा है, क्योंकि ये एक एलिलोपैथिक वीड है, और ये एलिलोपैथिक जो वीड होती हैं, ये एलिलोकेमिकल्स छोड़ती हैं, और ये केमिकल अपनी जड़ों से ये छोड़ती हैं। तो ये जो एलिलोकेमिकल्स जब मिट्टी में होते हैं, तो हमारे देश के जो देशी पौधे हैं, इंडिजिनस पौधे हैं, खासकर घास और हर्ब, उनके बीजों को उगना ही नहीं देते। तो बीज तो हैं, लेकिन उग नहीं पाते हैं, और अगर उग भी गए किसी तरह से, तो इनके ये इतने पास पास उगते हैं कि अपने बीच में से ऊपर निकलने नहीं देते हैं, और इतनी गहरी छाया क्रिएट करते हैं कि हमारा पौधा या तो मर जाता है, या वो वायरी होकर स्ट्रगल करता है और बीज नहीं बना पाता, तो नेक्स्ट जनरेशन के बीज नहीं आ पाते हैं। तो अब जैसे ओपनिंग होगी, तो लाइट ज़्यादा पहुंचेगी, खासतौर से लाइट जब नीचे पहुंचती है, तो जो घास हैं
चारे वाली घास हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर हैं, और स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर को जब तक पूरी लाइट नहीं चाहिए वो ग्रोथ नहीं करती है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो जगह जगह कहीं कहीं घास के बीज हैं वो ग्रोथ करेंगी। दूसरी हमारी जो झाड़ियां हैं देसी वो, और जो ट्री हैं के सीडलिंग है वो सब ग्रोथ करेंगे। तो अगर उनकी ग्रोथ लेंटाना के मुकाबले फास्ट हो जाती है तो ये लेंटाना पे छाया करेंगे, और जब लेंटाना पे छाया होगी तो लेंटाना भी स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर है, तो खुद मर जाएगा। जो अभी तक जिस हथियार से ये हमारे पौधों को मार रहा था, उसी हथियार से हमारे पौधे अपनी हाइट बढ़ाकर लेंटाना को मारेंगे। तो ये तो इनका वारफेयर का एक रहा। अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि जो ओपननेस बनी है, जो खुलापन आया है, इसको अगर हमने ढंग से सिल्वी कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ढंग से इसको ट्रीट नहीं किया, तो या तो इसी के जो बीज पड़े हुए हैं वो बीज वापस आके फिर से उगलेंगे, या जो दूसरी खरपतवार के बीज पड़े हैं वो आ जाएंगे, या बाहर से पक्षी वगैरह जो आ रहे हैं और खरपतवारों के बीज ला रहे हैं वो फिर से किसी दूसरे खरपतवार द्वारा इस एरिया को ऑक्युपाई कर लिया जाएगा। यानी एक अतिक्रमी हटाने के बाद दूसरा अतिक्रमी भी आ सकता है। तो दूसरा अतिक्रमी नहीं आए और ये भी नहीं पनपे, इसके लिए जरूरी है कि इस एरिया में हम अपने देसी जो घास हैं, देसी पौधे हैं, उनको लगा दें। सबसे अच्छा काम ये रहेगा, इसमें सबसे पहले घास के बीज छिड़के जाएं, घास को लाया जाए। तो घास जब हो जाएंगी तो इससे जो मिट्टी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हुई है वो उस मिट्टी पे पकड़ बनेगी, वो मिट्टी वहीं वहीं चिपकी रह जाएगी, मिट्टी का क्षरण नहीं रुकेगा, एक काम। और जब मिट्टी घास अच्छी इस तरह से पकड़ ले, और अगर हमें इसे चारागाह के रूप में रखना है, क्योंकि यहाँ आप देखिए चीतल हैं, हिरण हैं, अपना सांभर है, तो चीतल खासतौर से नीचे वाले एरिया में आता है, सांभर पहाड़ी के ऊपर वाला एरिया में चले जाता है। तो चीतल को सस्टेन करने के लिए, सहारा देने के लिए हम इसको ग्रासलैंड के रूप में भी रख सकते हैं, और चाहे तो हम समाना ग्रासलैंड भी इसको बना सकते हैं। समाना का मतलब घास के बीच बीच में हमारे कुछ वृक्ष भी रहें। तो जो यहाँ हमारे देसी वृक्ष हैं हम उन वृक्षों को रख सकते हैं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, देसी वृक्षों को भी हम थोड़ा थोड़ा प्रूनिंग कर दें, छंगाई कर दें। उससे क्या होगा, ज्यादा लाइट पहुंचेगी, ज्यादा लाइट पहुंचेगी तो ज्यादा हमारी घास को ग्रोथ मिलेगी। एक अभी भी इसमें जूलीफ्लोरा, प्रोस्पिस जूलीफ्लोरा विलायती बबूल है, तो इस विलायती बबूल को भी हटाया जाना बहुत जरूरी है, ताकि ये फैलकर, क्योंकि इसके बीज गिरेंगे तो तेजी से ये भी इस एरिया को ऑक्युपाई कर सकता है, तो ये फैले नहीं, इसको रोकना बहुत जरूरी है। एक और चीज कर सकते हैं इसमें, अभी तो खैर समय निकल गया, अगले साल झाड़ी बेर के बीज, आपका ग्रीविया टिनेक्स जिसको गणगेरन कहते हैं उसके बीज, ग्रीविया फ्लेविसेंस जिसको काली स्याली कहते हैं, इनके बीज मिक्स करके घास के साथ, घास के बीजों के साथ मिक्स करते हैं, हम इसको ब्रॉडकास्ट कर दें अगले साल वर्षा आने से पहले। तो उससे क्या होगा, ये जो देसी चारे वाले पौधे, क्योंकि अगर चारे वाले पौधे हम यहाँ पैदा कर लेंगे, अच्छा चारागाह बन जाएगा, अच्छा ब्राउजिंग मटेरियल और अच्छा ग्रेजिंग मटेरियल अगर यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर चीतल, सांभर, नीलगाय, खरगोशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो यहाँ जो अंदर मांसाहारी जानवर हैं, खासतौर से जो पैंथर है, जैकॉल है, हाइना है, उनका जो भोजन है वो भोजन यहाँ पर मिलेगा। तो फूड चेन जो है टूटी हुई है या जो कमजोर है वो फिर से रिक्रिएट, रेस्टोर हो जाएगी, और जब वो फूड चेन वापस से बनेगी तो पैंथर का जो बस्तियों की तरफ मूवमेंट है, कम से कम इस जोन का जो पैंथर है वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी फूड चेन यहाँ उपलब्ध है, उसको भोजन मिलेगा, तो वो हमें, हमारे मवेशियों पर कोई अटैक नहीं करेगा, तो हम ज्यादा एक अच्छी स्थिति यहाँ क्रिएट कर पाएंगे, आसपास के गांव वालों को भी एक सुकून मिलेगा। तो इस तरह इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन करना बहुत जरूरी है इसमें, और इसमें सिर्फ एक साल ही हमें चुप नहीं रहना है, क्योंकि अगले 3-4 साल हमें इसमें घूम घूम के ध्यान देना पड़ेगा। खुद लेंटाना के जो बीज पड़े हुए हैं ये अगले साल भी उगेंगे, तो अगले साल वर्षा में फिर एक चक्कर लगाएं। तो इस तरह कम से कम 3-4 साल हमें इस पर निगरानी रखें। अगर कोई नया बीज उग रहा है लेंटाना का तो उसको पनपने नहीं दें, उसको उगते हुए छोटे बीज को ही हटा दिया जाए, और जो भी कोई लेफ्ट आउट, इक्का दुक्का कहीं बच भी गया है लेंटाना, उस लेंटाना को भी हटाया जाना बहुत जरूरी है, ताकि 100% वीड फ्री जब हो जाएगा तो हमारे देसी पौधे अपना आप इसको एक नेचुरल सक्सेशन में कर रहे हैं। और ऐसा हुआ भी है पहले, ये जो सज्जनगढ़ जब सेंचुरी बनी उससे पहले पूरा उजाड़ था, लेकिन जैसे ही सेंचुरी बनी, चारों तरफ दीवार हुई, प्रोटेक्शन हुआ, तो देखिए सक्सेशन से अपने आप यहाँ छोटे छोटे ग्रासलैंड हैं, छोटे छोटे वुडलैंड हैं, छोटे छोटे स्क्रपलैंड के पैचेज, तो छोटे छोटे पैचेज अपने आप डेवलप हो गए, तो नेचर बाकी का काम अपने आप कर लेगी, हमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हम तो इकोलॉजिकली वीड्स को बस कंट्रोल करते रहें।